जैसे कि आपने बताया टीसीएस के 55 साल के इतिहास में उनका सिर्फ 4 सीईओज रहे हैं और अगर आप राजेश गोपीनाथन को देखेंगे तो उनके कार्यकाल में अभी भी 4 साल बाकी थे। इसीलिए उनके इस्तीफे ने सबको हैरान कर दिया था, आश्चर्यचकित कर दिया था। अगर आप कंपनी और राजेश गोपीनाथन को देखेंगे तो उन्होंने बताया कि ये थकावट की वजह से है क्योंकि मैंने 40 क्वार्टर्स अर्निंग किया है, मैं पक गया हूँ, कुछ नया करना चाहता हूँ, मेरे काम से रुचि उठ गई है। लेकिन मैंने अपने सूत्रों से बात की थर्सडे से लेकर शनिवार तक जब हमने ये स्टोरी मनी मनी कंट्रोल पे चलाई और मुझे पता चला कि राजेश गोपीनाथन इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि इसके 4-5 मुख्य कारण थे। ऐसा नहीं था कि वो थक गए थे या पक गए थे। 4-5 मुख्य कारण थे जिसके वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। तो पहला कारण ये था कि उनके बीच और टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के बीच विचारों और सिद्धांतों में थोड़े मतभेद हुए थे। इतना कि एन चंद्रशेखरन ने फरवरी में दोहा का एक मीटिंग हुआ था टीसीएस के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स का। उस मीटिंग में एन चंद्रशेखरन ने जाहिर किया था कि वो टीसीएस के ग्रोथ से नाखुश थे क्योंकि अगर आप पिछले 3 सालों से देखेंगे तो टीसीएस का ग्रोथ एक्सेंचर से कम था और इन्फोसिस से भी कम था। तो इस बातों से वो नाखुश थे। ये कारण एक था। कारण दो, पिछले साल टीसीएस ने एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग किया था और ये रिस्ट्रक्चरिंग मतलब काफी यूनिक थी। जो क्लाइंट्स थे वो वर्टिकल्स और ज्योग्राफीज में बांटा नहीं किया था, रेवेन्यू साइज से बांट दिया गया था। तो इससे काफी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स नाखुश थे। इनफैक्ट हमें पता लगा था कि कृति वासन जो कि टीसीएस के सीईओ बनने वाले हैं, वो खुद ये रिस्ट्रक्चरिंग से नाखुश थे। इसीलिए उन्होंने अपने वर्टिकल बीएफएसआई जो टीसीएस को 40% रेवेन्यू देती है, उसको बाहर रख दिया ये रिस्ट्रक्चरिंग से। इसके अलावा अगर आप राजेश गोपीनाथन को देखेंगे तो वो बहुत बुद्धिमान है, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल है, स्ट्रेटेजिस्ट है। लेकिन लोग उनसे बात करने से थोड़ा डरते थे, कांपते थे क्योंकि उनको उतना ज्यादा पेशेंस नहीं था। और अगर आप उनको देखेंगे तो वो ज्यादा सीएफओ रह चुके हैं, इसीलिए उनको मार्जिन्स की परेशानी थी, फाइनेंशियल्स की परेशानी थी। इसीलिए वो बड़े डील्स जो कि लो मार्जिन थे वो नहीं लेते थे। इसलिए इन्फोसिस ने बहुत बड़े डील्स जीते थे और वो ट्रैवल करने से भी उतना रुचि नहीं लेते थे, इसलिए वो क्लाइंट्स मिलने के लिए उतना ट्रैवल नहीं करते थे महीने भर, जो कि एन चंद्रशेखरन बहुत ज्यादा करते थे। इससे ज्यादा इसके अलावा लोग काफी नाखुश थे सीनियर लीडरशिप में। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रीजंस, 3-4 कारण थे जिसके वजह से राजेश गोपीनाथन को फाइनली इस्तीफा देना पड़ा पिछले हफ्ते। ओके, शुक्रिया चंद्रा, और ये पूरी जानकारी हमारे लिए रखने के लिए। और बहुत अच्छी हिंदी है आपकी, और मैं तो पहली बार आपसे हिंदी में बात की, तो शुक्रिया ये पूरी जानकारी हमारे सामने रखने के लिए। तो ये एक टीसीएस का स्कूप जो मनी कंट्रोल। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।